देखो, जितनी भी स्लीपलेस नाइट्स होंगी तुम्हारी, वो तुम्हारा एक मोटिवेशन बन सकती है। अगर तुम एक ऐसा इंसान हो जिसे हर चीज़ में मोटिवेशन चाहिए, पढ़ाई में मोटिवेशन और किसी गेम को स्टार्ट करने में मोटिवेशन, तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए, देखो तुम्हें पहले तो इतनी मोटिवेशन चाहिए क्यों? क्या तुम खाने के लिए कोई मोटिवेशन लेते हो? क्या तुम सुबह उठने के लिए कोई मोटिवेशन लेते हो? देखो, तुम्हारी जो हैबिट्स हैं, अगर तुम्हारी उनमें कोई मोटिवेशन नहीं लग नहीं रही, तो तुम्हें एक नया गोल सेट करने के लिए, बनाने के लिए, उसे अचीव करने के लिए एक मोटिवेशन क्यों चाहिए? देखो, अगर तुम किसी गोल को अचीव भी करने वाले हो मोटिवेशन से, तुम्हें कोई 100 दिन मोटिवेशन दे, तुम इतना आगे बढ़ जाओगे। अगर 100 के बाद कोई 1-2 दिन तुम्हें मोटिवेशन ना दे, तो तुम फिर से ज़ीरो पे आ जाओगे। ऐसी अपनी हालत समझो। तो एक काम करो, जो एक पर्पस होता है, एक गोल सेट करने की आदत होती है, उसे तुम अपनी हैबिट बनाओ और खुद से प्रॉमिस करो कि तुम कंसिस्टेंट रहोगे। तुम अगर रेस्ट्रिक्शंस लगाते हो खुद पे, तो तुम्हें ना ऐसा लगेगा कि तुम केज में हो। तुम्हारा जो दिमाग है वो इधर उधर भागेगा, तुमको बोलेगा कि चल इसे तोड़ दे, तूने खुद बनाया है, कुछ नहीं होता, सब बेकार हैं, तू भी बेकार बन। देखो, तुम्हें सबसे कुछ मतलब नहीं रखना चाहिए, तुम्हें खुद से मतलब रखना चाहिए। खुद को तुम जितना सुन सकते हो उतना कोई नहीं सुन सकता। तुम अपने थॉट्स को जितना आगे ले जा सकते हो उतना कोई नहीं ले जा सकता। अगर तुम उसे शेयर भी कर दोगे किसी के साथ, तो इसको समझो, रेस्ट्रिक्शंस मत लगाना खुद पे। तुम एक प्रॉमिस करो कि आज से मैं कुछ नहीं करूँगा, या कुछ करूँगा, कुछ अच्छा करूँगा, या फिर कुछ बुरा करना छोड़ दूँगा। प्रॉमिस करने में तुम्हें एक पहली बात तो वो मिलेगा, पावर मिलेगी अंदर से। तुम्हें एक ज़ील आएगी, देखो कुछ अंदर से ही आग सी आएगी, एक फायर आएगा। और तुम्हें इससे भी ज़्यादा कुछ फायर चाहिए, तो तुम एक पेपर पे अपने गोल को लिखो। एक साल में जो भी चीज़ें तुम्हें अचीव करनी है, मान लो तुम्हें घर लेना है, कुछ भी लेना है, तुम्हें अपनी शादी करनी है, ये सारे गोल्स लिखो, अपने जस्ट सामने चिपकाओ। जब तुम ऐसे रोज़ सुबह उठो तो देखो, देखो तुम उसे हर दिन देखोगे तो तुम्हारा जो मूड होगा, देखो हमेशा मोटिवेटेड ही रहेगा। मोटिवेटेड भी नहीं, तुम एकदम एनर्जाइज्ड उठोगे, क्योंकि तुम्हें उस गोल के लिए काम करना है। तुम उस गोल को बढ़ा भी सकते हो उसके बाद, अगर तुमने वो अचीव कर लिया है, या फिर और भी उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तुम और हार्ड चीज़ें कर सकते हो, और हार्ड चीज़ें लिख सकते हो। तुम्हें बेसिकली इस दिमाग को ट्रेन करना है कि ये तुम्हारे कंट्रोल में रहे। प्रॉमिस अगर तुम तोड़ते हो तो तुम्हें ना एक गिल्ट होता है। देखो, अगर हम रेस्ट्रिक्शंस बनाते हैं, उसे तोड़ते हैं, तो हमें गिल्ट तो नहीं होता। देखो, हमें बस थोड़ा सा ये मिलता है, प्लेजर मिलता है कि ठीक है, कोई नहीं, दोबारा बना लेंगे, रेस्ट्रिक्शन ही तो था। प्रॉमिस करना देखो थोड़ा सा एक मच्योर वे है। तुम जब किसी से भी प्रॉमिस करते हो, उस बात को ही समझो। क्या तुम हमेशा प्रॉमिस तोड़ते हो? तो तुम्हारी पर्सनालिटी क्या ऐसी है कि तुम जो भी प्रॉमिस करो वो तोड़ने के लिए बना है? तो तुम खुद से जो प्रॉमिस कर रहे हो वो तोड़ोगे क्यों तुम? तो तुम नहीं तोड़ोगे। तो देखो, प्रॉमिस को अगर तोड़ने की बात भी तुम्हारे मन में आई, तो तुम्हें ना एक खुद से गिल्ट हो जाएगा, मतलब दिमाग में तुम्हारे गिल्ट आएगा कि अगर तूने ऐसा करा तो ऐसा ऐसा होगा। तुम ऐसे क्या कहते हैं, 98-99% चांसेस होते हैं कि तुम बिल्कुल प्रॉमिस को ही तोड़ोगे नहीं। एक चीज़ को ऐसा छोड़ो कि देखो तुम्हें उसे कम्प्लीटली कट ऑफ करना है। रेस्ट्रिक्शंस, ये वो चीज़ें, देखो तुम्हें मैं मानता हूँ, तुमने वो चीज़ जो गलत आदत है तो तुमने खुद से ही सीखी थी स्टार्ट करनी, तो तुम्हें उसे छोड़ दो तो सबसे अच्छा है, बिना किसी के एडवाइस लिए। जब स्टार्ट तुम कर सकते हो तो ख़त्म भी तुम ही कर सकते हो। बस तुम्हें थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल बनना पड़ेगा, थोड़ा सा सेंसिबल बनो। देखो, कुछ तरीके अपने अपना लो। मेरा तरीका तुम्हारे लिए काम ना करे ऐसा भी हो सकता है, तो तुम खुद के लिए बनाओ। तभी मैं बोल रहा हूँ कि अकेले बैठो, तुम रात में मत सो, कुछ रात मत सो। देखो, जब तक तुम कुछ कर नहीं जाते तब तक थोड़ा सोना कम करो। सोने से तुम बहुत लेज़ी हो गए। एक टाइम के बाद देखो, तुम जो अपना पर्पस है उसके लिए सोना खुद ही छोड़ दोगे, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तुम्हें नींद शायद फिर ना ही आए। फिर तुम्हें जब नींद आएगी, जो 8-10 घंटे की तुम नींद लेते हो, वो जो तुम्हारा काम होगा जिसको तुम्हें करने में बहुत मज़ा आता है, उसकी रिलैक्सेशन को मैच नहीं कर पाएगी। तो जितना मज़ा तुम्हें काम करने में आएगा, उतना तुम्हें कभी फिर सोने में आएगा नहीं। तो इसको समझो और अपना एक मनपसंद काम चुनो, जिसे कि तुम अपने फ्यूचर के लिए भी अपने एफर्ट्स डाल के परस्यू कर सकते हो, जिससे कि तुम्हें उससे कुछ फाइनेंशियली भी हेल्प हो।
और वो तुम्हारा पूरा करियर ही बन जाए। खुद के दिमाग को गालियाँ मत दो। देखो हमारा दिमाग ना थोड़ा सेंसिटिव होता है। वो अच्छी चीज़ें भी बहुत जल्दी अडाप्ट करता है, बुरी चीज़ें भी उतनी जल्दी अडाप्ट करता है। ये दिमाग का खेल है। खुद को जितना नेगेटिव बोलोगे उतना ही दिमाग का जो कॉन्फिडेंस होता है वो नीचे जाता है। तुम अगर उसे गाली दोगे, बोलोगे कि तू बहुत बेकार है, तुझसे कुछ हो नहीं सकता, तो उस दिन जिस दिन तुम ये बोलो या उस घंटे, देखो तुम्हें कोई भी अच्छी चीज़ आएगी नहीं। तुम मतलब बहुत लो फील करोगे क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो होगा तुम्हारे साथ नहीं होगा। देखो इसके बाद तुम खुद को नेगेटिव बोलना छोड़ देना। अगर बोलते हो अभी तक तो खुद को गाली देना छोड़ना। खुद के बारे में अच्छी चीज़ें भी बोलना, और खुद को लेकिन ये रिमाइंड कराना कि तुम्हारा एक गोल है। इस दिमाग को चैलेंज करना कि तूने एक गोल सेट करवाया था मुझसे, अब इसे अचीव करने का भी एक रास्ता दिखा। तो तुम्हें एक रास्ता ज़रूर मिलेगा। तुम्हें बस खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, खुद से बात करो। देखो तुम खुद से ही बात करके ना इतनी चीज़ें सॉल्व कर लोगे कि तुम्हें एक मोटिवेशन स्पीकर का, तुम्हें कोई भी इंसान नहीं चाहिए होगा ज़िंदगी में जो कि तुम्हें गाइड करे आगे। तो थोड़ा सा डिसाइसिव किड बनो। एक ऐसा किड मत बनो जो कि हर चीज़ के लिए मम्मी पापा की हेल्प लेता है, अपने बड़े भाई की, बड़ी बहन की हेल्प लेता है। खुद के जो डिसीजंस होते हैं उन पे थोड़ा सा ट्रस्ट करो और अच्छे डिसीजन लो और आगे बढ़ो। तुम और क्या कर सकते हो? देखो मैंने तुम्हें बताया कि पेन और पेपर वाला, तो मैंने उसे सामने चिपकाया बोर्ड पे। तुम कुछ अच्छी हैबिट्स ले सकते हो। ये जितनी भी चीज़ें देखो तुम्हें बहुत हेल्प करेंगी। और फ़ोन का यूसेज मैं तुम्हें बोलूँगा नहीं, खुद से कम करो। देखो एक प्रॉमिस करो कि तुम इतना नहीं करोगे और तुम्हारी हैबिट धीरे धीरे छूट जाएगी। मेरी भी कुछ बुरी हैबिट्स थी तो जैसे कि वो छूट गई खुद ही खुद। तो तुम भी कर सकते हो। देखो गिव इट अ ट्राई एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो खुद को एक थैंक यू बोलना। चलो बाय।